हनुमान चालीसा और कीर्तन तो रोज करना चाहिए। जो हनुमान चालीसा नित्य पढ़ते हैं, जो भगवान का नाम नित्य जपते हैं, उनमें कभी किसी प्रेत का, भूत का, डाकनी पिशाचनी का कोई भी साया नहीं हो सकता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। इसलिए रोज अपने घर में घंटी बजाया करो, शंख बजाया करो, रोज भगवान की आरती उतारा करो। जहाँ जहाँ घंटी की ध्वनि जाती है वहाँ वहाँ की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। लोग कहते घंटी क्यों बजाते हैं, शंख क्यों बजाते हैं, घंटा क्यों बजाते हैं, टन 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 बजता है, लोग कहते बड़ा शोर होता है। अरे भाई, ये नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए हमारे आदि अनादि समय से चली आ रही है परंपरा। साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि घंटी की टन टन सुनने से जो माइनर बैक्टीरिया होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, साइंस कह रहा है। जब घंटे की टन 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 सुनता है कोई क्या बैक्टीरिया, तो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं वह तो टन टन से ही नष्ट हो जाते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। अच्छा, आपके आसपास जब भी कोई मंदिर में घंटी, घंटा या शंख बजता है तो आपके अंदर क्या आता है? आरती होने लगी भगवान की। अपने अंदर से भगवान को प्रणाम करने का भाव बनता है ना, एक अपने आप। ये माहौल है ना, तो वो उस माहौल का आनंद लिया करो। जब कोई आरती हो ठाकुर जी की, सुबह की, शाम की, तो आरती में जरूर जाके सम्मिलित होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। नहीं जा सको तो अपने आप को, शरीर को घर पे रखो पर मन को पहुंचा दो वहाँ कि हम मन से ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हैं। रहो अपने कमरे में, काम करो। नहीं है समय तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, मन को लगा दो। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप, एक आपका मन, तो आप दो हो गए। तो मन कहीं, शरीर कहीं। शरीर काम कर रहा सवेरे शाम, मन कीर्तन भजन में लगाओ, ठीक हो जाएगा सब काम। पर शरीर भी वहीं, मन भी वहीं, तो क्या फायदा दो एक आदमी के काम में दो आदमी को लगाने की क्या जरूरत। इसलिए एक काम जब एक ही कर सकता है तो दूसरे को भगवान के चरणों में लगाओ। आपका शरीर और आपका मन दो चीजें हैं या नहीं? हाँ या ना? तो शरीर आपके पास रहे पर मन सदा भगवान के पास रहे। वृंदावन से चले जाना, पर जाने के बाद भी मन को वृंदावन ही छोड़ के जाना। शरीर चला जाए, मन यहीं रह जाए, तब तो यहाँ आना सफल। मन यहाँ से ना जाए, सदा गौरी गोपाल जी के चरणों में लगा रहे, सदा बिहारी जी के चरणों का ध्यान करता रहे। देखो बिहारी जी कैसे हैं, बिहारी जी कैसे हैं, देखा आपने? है ना? आपने तो बिहारी जी के मंदिर में चरण नहीं देखे होंगे, यहाँ देख लीजिए चरण, चरण दर्शन है यहाँ। वहाँ चरण दर्शन साल में एक बार होता है, यहाँ भी हो रहा है। ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से, आप तो मन को इन्हीं के चरणों में लगाओ, शरीर से चले जाना, मन यहीं छोड़ देना, भगवान के चरणों में लगा रहेगा। गंगा जी, यमुना जी नहाता रहे।